ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और 2 चंद्र ग्रहण के साथ एक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बारे में एक प्रोडिक्शन आपके लगन पर, मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस समय जो राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहला राशि परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 19 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 21 जून को सूर्य ग्रहण और 25 जून को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर अपने घर धनु में पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी खगोलीय घटना जब यहाँ पर होंगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए, मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जातक पर बहुत विशेष प्रभाव डाल देती है। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके लिए जैसा वैल्यूज़ निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाय भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन का लग्नेश अपने घर में है, केंद्र में है और केंद्र में रहने के साथ साथ अभी ये वक्री चल रहे हैं। अभी तो मार्गी चल रहे हैं, 19 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे। तो जब तक ये वक्री नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से मानसिक शांति आपको मिलती रहेगी और कोई निगेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाए ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन राहु के साथ बुध की जो युति हुई है, ये निश्चित रूप से आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, नसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको अगर कुछ नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइग्रेन जैसी कुछ शिकायत है या कोई भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको इस पूरे 1 महीने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपका जो सूर्य है वो इसमें द्वादश का मालिक होकर खुद नवम स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो लोग काफ़ी दिनों से अपने लॉकडाउन में फंसे हुए एक जगह पर और वो नहीं निकल पा रहे थे, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना परिवर्तन योग ला रहा है। स्थान के परिवर्तन होने की पूरी संभावना सूर्य यहाँ पर ला रहा है। लेकिन सूर्य जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेगा 15 जून 2020 को, जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेगा और खुद दशम स्थान पे चला जाएगा और यहाँ पर ये दिशा बली हो जाएंगे, तो स्थान परिवर्तन, ऑफिस में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। कर्म स्थल पर, या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अचानक से कुछ रुकावट देखने को आपको मिल सकता है और स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं ऑफिस में। लेकिन जॉब नहीं जाएगी अगर आप निश्चित रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुद्धाय नमः का 108 का बीज मंत्र जप करते हैं, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी और आपको गोचर सपोर्ट कर रहा है। और अगर आपकी लगन कुंडली में प्रॉब्लम है फिर भी जॉब नहीं जाने के योग बन रहे हैं। फाइनल तो आपका ट्रांजिट और आपकी लगन कुंडली ही बताएगी। दूसरी बात को देखा जाए तो शुक्र प्लैनेट जो कि आपके इनकम का मालिक है और वो अभी वक्री चल रहा है, तो इनकम में कुछ या फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है या माता पिता से कुछ वाद विवाद होने की संभावनाएं, पिता के शरीर में कष्ट होने की संभावनाएं भी यहाँ मैं देख रहा हूँ। और शुक्र जैसे ही मार्गी होंगे 25 को, वैसे ही यहाँ पर आपका एक अच्छा समय होगा। क्योंकि सूर्य और शुक्र, सूर्य क्या है इस कुंडली में, तो सूर्य इस कुंडली में खर्च है और शुक्र क्या है इस कुंडली में, तो देखा जाए धन है।
धन और खर्च दोनों साथ में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से आगे चल के जो सूर्य दिशा बली हो रहा है उसमें खर्च की अधिकता बढ़ेगी और धन में कुछ ना कुछ अवरोध होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर सूर्य, क्योंकि आपका मित्र प्लैनेट माना जाता है इस लगन कुंडली में, तो इसको सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए और गुरु की बुध की ज़रूर बीज मंत्र कीजिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। इसके अलावा मंगल, जो अभी आपके रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठा था, अति मारक प्लैनेट, आपके रोग ऋण शत्रु से हटकर ये 18 जून को लगन में चला जाएगा। तो 18 जून तक तो निश्चित रूप से खर्चों की अधिकता ये कराएगा ही कराएगा, लेकिन जैसे ही ये आपके सप्तम स्थान पे बैठ के लगन को देखेगा वैसे ही पति पत्नी के बीच में विवाद की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, स्वभाव उग्र सा हो जाएगा, कार्यस्थल पर भी कुछ तनाव की स्थिति डेवलप होगी, तो मानसिक रूप से ज़्यादा आपको कष्ट हो सकता है। यहाँ पर भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मंगलवार को कुछ ऑरेंज कलर की चीज़ों का दान कीजिए, ऐसा करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और 30 जून को जब देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान पर गुरु के साथ कंजुगेट करेंगे और आपके कर्म स्थान को देखेंगे, तब जाकर आपके जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको वो ख़त्म करेंगे। और आपको अगर स्थान परिवर्तन करना है तो इसके बाद आप स्थान परिवर्तन करके नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे कन्या लगन में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो थोड़ा फाइनेंस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य दिशा बली होने वाले हैं। तो दिशा बली जैसे ही होंगे वैसे ही खर्च अधिक होने लगेगा और स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं। उपाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आप इन उपाय को करते हैं तो मैं निश्चित रूप से बताता हूँ कि आपको बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि इस पूरे एक मंथ के बीच में शारीरिक रूप से तो कष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से कष्ट आपको लगा रहेगा।